किसान भाई नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे बासमती धान है उसमें ज़्यादा कल्ले कैसे निकालें। तो किसान भाई बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं इसके लिए कि मेरे खेत में ज़्यादा कल्ले निकले, ज़्यादा टिलर बने। तो आपको मैं बता दूं किसान भाइयों, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं है। हमें भ्रम है कि हमारे जो छोटे भाई हैं हमारे खेतों में आते हैं और वो दावा करते हैं कि ये दवाई डालने से आपके खेतों में जो कल्ले ज़्यादा निकल जाएंगे। वो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, वो सारे कीटनाशक हैं जो हम बिना सोचे समझे उनका स्प्रे करते हैं। उसे हमें फ़ायदा तो नहीं बल्कि हम अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे बिना बीमारी के हम डॉक्टर के पास दवाई लेने चले जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका हमें पहले इलाज करवाना पड़ता है, उसका टीकाकरण करवाना पड़ता है। जैसे हम बच्चों में पोलियो, चेचक के टीके लगवाते हैं, इसी प्रकार से पौधों में भी, खासकर धान में जहाँ हमारी जो बीमारी आती है ब्लास्ट या गर्दन तोड़ की, उसके लिए हमें टीकाकरण करना होता है। और जो गर्दन तोड़ आने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए हम बालें निकलने से पहले उसका एक स्प्रे करना पड़ता है। तो किसान साथियों, हम क्या कर लेते हैं, जो वो कीटनाशक का स्प्रे करके जो हमारे खेत में मित्र कीट हैं, जो हमारे चौकीदार हैं, पहरेदार हैं, जो हमारे दूसरे कीट, जो मासा मित्र कीट हैं, जो हमारे दुश्मन कीट हैं, उनको नहीं आने देते, वो हम चौकीदारों को मारकर हमारे दूसरों को हम एंट्री कर देते हैं। उसका नतीजन क्या है कि हमें बार बार स्प्रे करने पड़ते हैं। इससे हमारी लागत बढ़ जाती है और जो हम आमदनी कम। तो हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम जो कल्ले हैं हमारे खेत में कैसे निकाल दें, उसी बात पे आते हैं। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो प्योद है, हमारी पनीरी है, उसको ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है। तो हम बात करेंगे अभी कि किस प्रकार से कल्ले हम ज़्यादा निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, उसके लिए हमने क्या करना है कि रुपाई के 15 से 30 दिन तक, 15 से रुपाई के 30 दिन, तो किसान भाई किस प्रकार से हमने ज़्यादा कल्ले निकालने हैं अपने धान में, उसके लिए आपने रुपाई के 15 से 30 दिन बीच क्या करना है, अपने खेत को 5 से 6 इंच तक पानी को भर देना है। उसके बाद आपने पाड़ा लगाना है। मतलब हमारे पास कोई ऐसा वेट हो, जैसे हमें ये हमारे पास कड़ी हो, या 8 से 10 5 हम इकट्ठे कर लेते हैं जिसका वेट हमारा 10 से 12 किलो वेट हो, क्योंकि उससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। और हमारी जो रुपाई फ्यूल है वो भी 30 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रुपाई के बाद। तो उसने हमने क्या करना है, उन कड़ी को या पाड़ा को हमने रस्सी के साथ दोनों साइड से रस्सी से बांध लेना है और खेत में उसको घुमाना है। तो किसान साथियों, इससे क्या होगा, तो जड़ के ऊपर ठीक ऊपर कल्ले निकलते हैं, जो हमारे प्योद है उसके ठीक ऊपर कल्ले निकलते हैं। उससे क्या, जब वो पाड़ा या कड़ी उसके ऊपर लगेगी तो वहाँ पर एक हल्का सा झटका लगेगा, उससे क्या आपके कल्ले बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर जो परत बन जाती है हार्ड पैन, जहाँ से माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर पाते, वहाँ से क्या उसके लगने के बाद वहाँ से जो वायु का संचार वो शुरू हो जाएगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो ऊपरी परत है जो हमारी ज़मीन की हार्ड पैन, वो थोड़ी सी हल्की होगी, टूट जाएगी। इससे क्या होगा कि जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा और जड़ों का विकास शुरू होते ही हमारे जो कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आसान तरीके से बिना किसी दवाई के अपने खेतों में बासमती धान में कल्ले की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट पर डालते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे किसान भाइयों को भी भेजें